अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़ुसूसी गुफ्तगू में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। नाज़रीन के हमारे मेहमान ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर शमीम अहमद बांडे साहब। अमूमन देखा जाए तो प्रोफ़ेसर शमीम अहमद बांडे साहब जो दुनियावी मालूमात की बात करें तो माशाअल्लाह उसमें काफ़ी जो है इन्हें महारत हासिल है। लेकिन उसी के साथ-साथ देखा जाए जहाँ दुनियावी मालूमात में महारत हासिल है तो वहीं दीनी मालूमात में भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इन्हें अल्लाह ताला ने काफ़ी अपनी रहमतों से नवाज़ा है। और आज हम इन्हीं से बात करेंगे और आज की जो ख़ुसूसी गुफ्तगू है इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि आज की जो मुक़द्दस रात है मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी अहमियत रात है और इस रात में क्या-क्या इबादात हमें करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। जी, शमीम साहब सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जी। शमीम साहब मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से मैंने अपने सामीन को पहले ही ये अर्ज़ किया और बता दिया है कि आज की जो ख़ुसूसी जिस तरीके से हमारा यहाँ का आपसी जो भाईचारा कायम है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज दोनों त्योहार इकट्ठे आए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है जिस तरीके से बिना मज़हब मिल्लत सबने मिल-जुल कर एक-दूसरे को मुबारकबाद पेश की। उसी के साथ-साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा जो मुस्लिम मज़हब की सबसे बड़ी अहमियत वाली रात जिसको शब-ए बारात के नाम से जाना जाता है और आज हम देख पा रहे हैं कि तमाम मसाजिदों में जहाँ इबादत का सिलसिला जो है इस रात पे जारी रहता है और आज जो ख़ुसूसी ऐलान भी किया गया है कि तमाम मसाजिदों के बजाय आज मरकज़ी जो ईदगाह है वहाँ पे जो ख़ुसूसी इबादत और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। तो इस रात की अहमियत और फ़ज़ीलत के मुतालिक अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं तमाम सामीन और नाज़रीन को आज जो ये रंगों का त्योहार होली है, पूरे हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है। इसकी मैं अपने तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ये जो भाईचारा जो 1947 से लेकर या उससे कबल जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ या एंशिएंट या मेडिवल या आज मॉडर्न इंडिया की बात करें, जिस तरह से हम भाईचारा हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ज़िंदा है, उस भाईचारे को देखते हुए उसकी मैं मुबारकबाद पूरे हिंदुस्तान के तमाम भाइयों को देना चाहता हूँ। दूसरा सवाल आपने कहा कि आज की इस मुतबरक रात के बारे में आपने कहा कि इस रात को किस तरह से हमको मनाना चाहिए, इबादत कैसे करना चाहिए, इस रात की फ़ज़ीलत क्या है? ये बहुत बड़ी मुतबर्रक रात है। ये वो रात है कि जब अल्लाह ताला अपने रहमत के सारे दरवाज़े खोल देता है। ये वो रात है कि जब अल्लाह ताला कहता है कि आओ मेरे करीब आओ, मुझसे माँगो मैं देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ करना चाहता हूँ, आओ रोइए, मेरे पास आइए, आँखों को अपनी को बंद करके मुझसे माँगो, दिलों को खोल के गुनाहों को माफ़ी के लिए आगे बढ़िए, मैं माफ़ करूँगा। ये वो रात है, इस रात में जो इबादत करेगा, अल्लाह ताला उसकी इबादत के बदले में उसकी सारी परेशानियों को दूर फ़रमाएगा। अल्लाह ताला उसके तमाम रंज, गम, दुःख, दर्द सब ख़त्म कर देगा। इस रात को समझने की ज़रूरत है। इस रात को दिल से मनाने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने बहुत बार देखा अमीन भाई कि इस रात में हम ज़्यादा बहुत सारी और चीज़ों में लगे रहते हैं कि ये बना के लाओ, वो बना के लाओ, इसमें वक़्त ये मेरा मानना ये है कि अल्लाह ताला के दरबार में चले जाओ, आँखें बंद करो और रो-रो के आप अल्लाह से माँगिए कि या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हम बदकार हैं, हम स्याकार हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं। प्यारे हबीब के सदक़े में, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें माफ़ कर। तो मुझे लगता है कि आज इस रहमत की रात में, इस बरकत की रात में, इस माफ़ी की रात में अल्लाह ताला सब कुछ माफ़ के कर देता है और फिर अल्लाह ताला हमारी जितनी भी नेक ख़्वाहिशात हैं, उनको पूरा करता है। बड़े साहब खूबसूरत बात कही है आपने जिस तरह से आज देखा जाए तो 15 शअबानुल मुअज़्ज़म की जो ये इतनी मुक़द्दस रात है और बिलख़ुसूस अगर हम बात करें तो आज से तक ठीक 15 दिन बाद जो माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना भी शुरू हो रहा है और अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल, बरकतों का नुज़ूल, बख़्शिश का नुज़ूल जो है हमारे लिए वो बरसने वाला है और जिस तरीके से उसका आगाज़ है जो आज की रात से हुआ है। यहाँ पे ये ज़रूर जानना चाहूँगा जिस तरीके से हम देखें तमाम मसाजिदों में इस वक़्त जो इबादत का सिलसिला जारी है। हम देख पा रहे हैं कि हर तरफ से एक गूंज जो इबादत की जो एक शरई अहकामात और जितने भी दुरूद सलाम जो है वो उनके नज़राने जो है हम सुन पा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कितनी बड़ी जो अहमियत और कितनी बड़ी हमारी फ़ज़ीलत की रात है लेकिन उसके बावजूद कई हमारे ऐसे भी भाई हैं जो इस रात के होने के बावजूद फिर भी जो है वो अल्लाह ताला की इबादत और उन चीज़ों से जो काफ़ी महरूम रह जाते हैं। क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी किसी से बात कर रहा था कि ज़िंदगी में बहुत कम गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिलती है। जी, सुनहरी रातें, ये वो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, इसको अवेल करने की ज़रूरत है। आज मैंने पहले ही कह दिया कि आज जो हार्ड वर्क कर लेगा ना, जो ईमानदारी से अल्लाह के
दरबार में हाज़िर होकर अपनी पेशानी को सजदे में रख कर अल्लाह से माँगेगा कि या अल्लाह हमने ज़िंदगी में वो जो काम आपने बताए थे उनको सही ढंग से नहीं कर पाए, लेकिन तू रहमतुल लिल आलमीन है, तू रज़्ज़ाक है, तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है। प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम जिनको आपने रहमत बना के भेजा, उनके सदके में हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा दे। तो मुझे लगता है कि आज की इस रात के सदके में सारे के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जितनी भी हमारी नेक ख़्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा करता है। जितने दुःख, दर्द, जितनी बीमारियाँ, जितनी परेशानियाँ हैं, जो इंसान के मंज़िल के बीच में कोई रुकावटें हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी दूर करता है। तो मैं तो अपने तमाम नौजवानों से यही दरख्वास्त करूँगा कि आज रात के लिए अपने मोबाइल्स को बंद रखिए, टीवी को बंद रखिए, गानों को सुनना बंद कर दीजिए और चले जाइए मसाजिद में, चले जाइए मदारिस में, चले जाइए अपने किसी अलग से किसी कमरे में और अल्लाह को याद कीजिए, नफ़ल पढ़िए, है ना? दुआ कीजिए, रोइए, दिलों को अल्लाह ताला दिलों के अंदर के भेद जानता है, वो समझता है। वो तो कहता है कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता हूँ, आओ मेरे पास तो आओ। वो हम 1 कदम जाते हैं तो अल्लाह ताला 2 कदम हमारी तरफ आता है। तो फिर वो जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो कैसे हमारा दुःख बर्दाश्त करेगा? वो हमको दुःख नहीं देना चाहता, वो हमें रास्ता बताता है। वो कहता है कि आखिरी वक़्त जब तुम्हारी रूह जा रही हो, आखिरी शाह रग तक पहुँच चुकी है, उस वक़्त भी अगर तौबा आप कर लोगे तो मैं बख्श दूँगा। तो आज की इस रात को समझते हुए, इसकी फ़ज़ीलत को समझते हुए, इसकी बरकत को समझते हुए, इस रहमत की रात को समझते हुए, मुझे लगता है तमाम नौजवानों को जहाँ-जहाँ पे इंतज़ाम मसाजिद में किया गया, वहाँ पहुँचे। अगर कोई मसाजिद में नहीं जा सकता तो अपने घर में इबादत करे और इस रात की गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को अवेल करे, अपने गुनाहों को बख्शवा ले और अपनी नेक जो मुरादें हैं, जो दिलों में रख के रखी हैं, तमन्नाएँ रखी हुई हैं, अल्लाह ताला के दरबार में माँगो दिल से तो अल्लाह ज़रूर देगा। भांडे साहब मैं ये भी जानना चाहूँगा कितना खुशकिस्मत मौका है हमारे लिए अगर हम देखें तो गुज़श्ता साल की अगर बात करें तो कितने हमारे ऐसे भाई थे जो इस दुनिया में मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद थे, मसाजिद में हमने उन्हें देखा। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो कई ऐसे हमारे रिश्तेदार, अज़ीज़-ओ-अक़ारब या दीगर कई ऐसे साथी हैं जो आज हम में मौजूद नहीं हैं। आपको नहीं लगता है कि अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार करने का, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में जो है रोने का, गिड़गिड़ाने का, उससे माँगने का एक खूबसूरत मौका जो है हमें अता करता है। हमें इस गनीमत और इस कीमती मौके को जो हाथ से नहीं गँवाना चाहिए। बिल्कुल ज़रूर। देखिए, आज की ये रात है कि आज नाम लिख दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं कि फलाने फलाना, 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 फलाना बस उसकी अब ये आखिरी दिन चले जा रहे हैं। देखिए भाई साहब क्या पता हमारा आज हम हैं, कल होंगे ना होंगे। तो इसलिए ज़िंदगी सबसे कमज़ोर रिश्ता इंसान के जिस्म का और इंसान के रूह का है। रूह कब छोड़ के चला जाए, कोई मालूम नहीं। ये दौलत, ये बंगले, ये गाड़ियाँ, ये शोहरत, ये सब टेम्परेरी हैं। आपने बड़े-बड़े बादशाहों के नाम सुने होंगे, वो भी कहते थे एक दौर में कि हम बहुत बड़े हैं, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं बड़ा तो सिर्फ़ मैं हूँ, वो अल्लाहू अकबर, वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, वो रज़्ज़ाक भी है, वो रहीम भी है, वो सत्तार भी है। तो इसलिए अकड़ने की ज़रूरत नहीं है, झुक जाओ अल्लाह के आगे, उसके हज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को अपना लीजिए, तो मुझे लगता है दुनिया भी सँवर जाएगी और आख़िरत भी सँवर जाएगी। इसलिए आज के इस दिन को समझते हुए और आने वाले दिनों का कोई मालूम नहीं है। जिस तरह से हमारे साथी हमें छोड़ के चले गए, क्या पता हमारे जिस्म से भी रूह हमारा कब बेवफ़ाई हमसे कर जाए, कब चली जाए। तो समझ कर इबादत करें और तौबा करें। अल्लाह ताला के दरबार में जाके तौबा करें, अपने गुनाहों को बख्शवाने की कोशिश करें। जी, बानी साहब बड़ी खूबसूरत आपने बात कही है और यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूँगा जिस तरह से आज बात करेंगे मुक़द्दस रात में, जो उलमाए किराम का खिताब है। अमूमन देखा जाए अगर पहले की बात करें अमूमन जो हम सुना करते थे या आज भी कुछ बातें ऐसी हो कि शब कदर जो है अमूमन देखा जाए तो उसको यूँ कहा जाता था कि ये मूरे वाली रात है। यानी कि रोशनियाँ जलाकर इस रात को मनाया जाता था और आज भी कई मकामात पे ऐसा हम देखें तो इस रात को जो है इबादत के बजाय जो है वो कुछ मीठा बना लेना या दूसरा कुछ ऐसा पकवान बना लेना, उसको लेकर जो है वो लोग इस रात को जो है वो मनाते हैं। आपको क्या लगता है कि हकीकत में सही मायनों में जो है इस रात को मनाने का तौर तरीका क्या होना चाहिए? हमने खुद बचपन में देखा कि मूरे जिनको आप बोलते हैं गाँव में वो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा करके और उसको जलाना, ये शिर्क है भई, शिर्क मत कीजिए।
अल्लाह ताला को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। ये रोशनी, ये कैंडल्स जला देना पूरे मकान पे, ये ये ट्रेडिशन कहीं दूसरे कल्चर से, दूसरे किसी जगह से ये लिए गई चीज़ें हैं, इन चीज़ों को डिलीट कीजिए। कुरान को पढ़िए ना, देखिए कुरान खाली पढ़ना नहीं है, उसको समझना है। आप कुरान के साथ-साथ में हदीस को पढ़िए, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी। करैक्टर को पढ़िए, सहाबा के बाद उसके बाद बड़े-बड़े बुज़ुर्ग आए, उनके करैक्टर्स को पढ़िए। क्या ऐसा था? ऐसा नहीं है। दोस्तों समझिए, इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए, डिफरेंसेस को दूर कीजिए। आज की इस डेट में हम लोग एक-दूसरे पे जो फ़तवे लगाते हैं ना, मेरा मानना यही है, एज़ अ स्कॉलर मैं तो यही कहूँगा कि फ़तवे मत लगाइए, सच्चाई बताइए कि ये रास्ता आपको सीधा जन्नत की तरफ लेके जा रहा है, ये रास्ता आपकी सही मंज़िल पे लेके जाता है, तो इस रास्ते को अपनाइए। तो ये कैंडल्स, ये मूरे, ये लाइटें, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के यहाँ इबादत कीजिए। जहाँ तक कोई खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, कोई सहरी का इंतज़ाम रख रहे हैं, तो चलो वो कर सकते हैं। लेकिन उसको भी अगर आप कोई पार्ट बना लो इसका कि इसके बगैर कुछ नहीं हो, इबादत हमारी कबूल नहीं होगी, तो वो गलत बात है। किसी भी चीज़ को इस्लाम में ज़र्रा बराबर एडिशन और ज़रा बराबर डिलीशन है ही नहीं। अगर कोई करेगा तो फिर वो इस्लाम के दायरे से चला जाएगा। ये मैं हदीस से कोट कर रहा हूँ कि ना तो आप एडिशन कर सकते हैं, ना डिलीशन कर सकते हैं। जो अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हमें रास्ता बताया हुआ, उस रास्ते पे चलते हुए हमको इबादत करनी है। बानी साहब, आखिर में आज के इस दिन की मुनासबत से और बिलख़ुसूस आज की इस मुक़द्दस रात को लेकर क्या अहम और ख़ुसूसी पैगाम जो है आप अपने देखने वाले जो सामीन हैं उन तक पहुँचाना चाहेंगे? मैं तो सारे दोस्तों को यही कहूँगा कि दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी-सी है और इस छोटी-सी ज़िंदगी में बस अल्लाह के साथ जुड़ जाइए। अल्लाह के बताए हुए रास्ते को, जो हम तक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचाया, उस रास्ते को अपनाने की कोशिश कीजिए। नमाज़ की पाबंदी कीजिए कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि नमाज़ मेरी आँखों की ठंडक है। अगर आप आशिक़े रसूल बनना चाहते हैं, तो फिर आप इन तमाम चीज़ों को अपनाने की कोशिश कीजिए। भाईचारा, प्यार और मोहब्बत का जज़्बा, लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 2 लोगों के दिलों को जोड़ देगा, उसको जन्नत में जगह मिलेगी। तो ये मोहब्बत एक-दूसरे के साथ रखिए, नफ़रत को दिलों से दूर कर दीजिए और अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के हज़ूर में, अल्लाह ताला के दरबार में अपनी इस पेशानी को रगड़िए, रोइए, तड़पिए कि या अल्लाह हमसे गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन तू प्यारे हबीब के सदके में उन गलतियों को माफ़ फ़रमा। मुझे उम्मीद है कि हमारा नौजवान इन तमाम चीज़ों को समझता है और आने वाले वक़्त में मुश्किलात बहुत आ रही हैं। देखिए, मुश्किलात उसी को आती हैं जिसको अल्लाह ताला कुछ बड़ी चीज़ देना बेशक, चाहता है, बेशक। तो इन मुश्किलात से डरना नहीं है, हक़ पे रहिए, इंसानियत को ज़िंदा रखिए और अल्लाह से डरिए, अल्लाह का खौफ़ दिलों में पैदा कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी होगी और आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। आज की इस रात की मुनासबत से मैं सिर्फ़ इतना ही आखिर में कहूँगा कि ये रात गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है तमाम गुनाहों को बख्शवाने के लिए। ये रात गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है अपनी नेक ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। ये रात गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि अपने माँ-बाप को बख्शवाने के लिए, अपने दोस्तों के साथ प्यार और मोहब्बत के जज़्बे को पैदा करने के लिए और इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए। आप भी जिए और लोगों को भी जीने दीजिए और तौबा कीजिए कि या अल्लाह, जितने भी हमारे गुनाह हैं, सगीरा, कबीरा गुनाह है, जितने भी हमने अनजाने में या जानबूझकर हमने कोई गुनाह किया है, तो अल्लाह ताला प्यारे हबीब के सदके में और आज की इस शब के सदके में उसको माफ़ फ़रमा दे, उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि तेरे दरबार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तू जब चाहे, जिस वक़्त चाहे, रहमत के दरवाज़े खोल देता है और फिर उसके सारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा देता है। हम भी तौबा करते हैं कि या अल्लाह, हमारे गुनाहों को भी माफ़ फ़रमा, हमारे नौजवानों की जितनी नेक ख्वाहिशात हैं उनको पूरा फ़रमा, जिनके घर में चिराग नहीं जल रहे हैं, जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, या अल्लाह उनके लिए कोई ज़रिया बना के उनके घर में चूल्हे जलें, उनके घर में भी खुशियाँ आएँ। जो परेशान हैं, या अल्लाह इस रात के सदके में उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा। जिनके घर में कोई औलाद नहीं है, तो या अल्लाह उनको सालेह औलाद फ़रमा। जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं, या अल्लाह उनका कोई ज़रिया बना के उनका कर्ज़ ख़त्म हो जाए और या अल्लाह बस हमारा ईमान पे ख़ात्मा करना। या अल्लाह कलमा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाना। तो ये बहुत बड़ी रात है अमीन भाई, बहुत बड़ी रात है। इसको समझने की कोशिश करनी है और दिल से अल्लाह के साथ, अल्लाह के दरबार में जाकर सजदा करना है और माफ़ी माँगनी है। बहुत-बहुत शुक्रिया बानी साहब, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और बड़ी खूबसूरत बातें जो है आपने अवाम तक पहुँचाई।
बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर। यकीनन नाज़रीन, जिस तरीके से प्रोफ़ेसर शमीम अहमद बांडे साहब ने पूरी तफ़सीलन जो अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन के सामने एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। अमूमन कई हमारे देखने वाले सामीन इस बात को ज़रूर नुक्ताचीनी करेंगे कि अमूमन जो इन इबादात और ख़ास करके ऐसी जो मुक़द्दस रात है, इनके मुतालिक उलमाए किराम से जो जानकारी हासिल करनी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुरान पाक जो नाज़िल हुआ है, वो सबके लिए हुआ ना, बल्कि उलमाए किराम की जानिब से भी अवाम को हमेशा जो है कुरान पाक को पढ़ने और खाली पढ़ने नहीं बल्कि उस पर अमल करने और तशरीह से पढ़ने, तर्जमा के साथ पढ़ने की जो है हमेशा तलकीन की जाती है। वो इसलिए की जाती है कि कुरान पाक ही एक ऐसी मुक़द्दस किताब है जिसके ज़रिए हमें सीधा रास्ता जो है वो मिलता है, और अल्लाह की तरफ से जो हिदायत के लिए दी गई हैं, वो हिदायत हमें वहीं से मिलती है, और उसी के ज़रिए जो है हम अपने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए रास्ते पर उन चलने की जो कोशिश करते हैं, और उसके ज़रिए हमें कई ऐसी नसीहतें हैं, कई ऐसी हिदायतें जो हासिल होती हैं। तो जिस तरह से प्रोफ़ेसर डॉक्टर शमीम अहमद बांडे की मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, अगर देखा जाए तो माशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से अल्लाह ताला ने इन्हें दुनियावी तालीम में भी काफ़ी महारत हासिल करवाई है। लेकिन उसी के साथ-साथ जिस तरीके से आपने देखा कि इन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज़ में जो आज की इस रात की अहमियत, इसकी फ़ज़ीलत, क्या-क्या इबादत करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, किन-किन चीज़ों से हमें परहेज़ करनी चाहिए, शिर्क क्या है, बिदअत क्या है, तमाम चीज़ों की जो मुफ़स्सल जानकारी जो है अपने नाज़रीन तक पहुँचाई है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस मुक़द्दस रात में ना ही हम अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया की जितनी भी मज़लूम अवाम है, जितनी भी बेकस अवाम है, जितनी भी बेसहारा अवाम है, और जितने भी अवाम इस वक़्त तंगदस्ती में है, और जितने भी अवाम जिस टाइम इस वक़्त जो परेशान हाल है, उनके लिए जो है आज खुसूसी दुआएँ जो है सभी माँगेंगे, और हम हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हम जितनी भी उम्मत मुस्लिमा दीगर भाई हैं, उनके लिए जो आज की इस रात में खुसूसी दुआएँ करें। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज की इस रात के हम सब के गुनाहों की बख्शिश करे, और हमें आइंदा इस बात की तौफ़ीक बख्शे कि हम आने वाले वक़्त में जो दिन, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन जितनी देर ज़िंदगी लिखी है, अल्लाह ताला हमें जो है सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और बुरे अमाल से हमें परहेज़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, आज की खुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।